स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग जा रहे हैं इंसब्रुक से साल्जबर्ग। आप गैस कर सकते हैं अभी टेम्परेचर कितना होगा। ऐसे टाइप का माहौल है भाई साहब। अभी टेम्परेचर है -8 डिग्री। तो ये है इंसब्रुक का सेंट्रल स्टेशन, बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच में। आगे भाई साहब ट्रेन आ गई हमारी। वेलकम टू साल्जबर्ग। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मोज़ार्ट हाउस, जहाँ पे मोज़ार्ट का जन्म हुआ था। और वो 25 साल तक वो उनकी फैमिली यहाँ के 3rd फ्लोर पे रहते थे। वो 1756 में उनका जन्म हुआ था। अभी उन लोगों ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो देख के आते हैं म्यूज़ियम। इनकी छोटा सा घर है बस। और ये इनका किचन था। ओपन फ्लेम्स में खाना बनाते थे। ऐसा तो हमारे गांव में अभी भी खाना बनाते हैं। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट था। फायरवुड वगैरह हुआ है। करीबन 300 साल पुरानी किचन। ये था इनके घर का नक्शा। किचन में होगी, ये स्टडी था, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक स्टोर रूम और ये हॉल। 1 BHK में रहता था पूरा। ये है मोज़ार्ट का फैमिली ट्री। मतलब मोज़ार्ट इतने फेमस हो चुके हैं कि साल्जबर्ग और मोज़ार्ट एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। ये मोज़ार्ट ने लिखा था अपनी हैंडराइटिंग में लेटर 1756 में बेबी के जन्म के लिए। ये मोज़ार्ट का रिपोर्ट कार्ड स्कूल का। और उसी स्कूल में फिर ये वॉयलिन सिखाते थे। मोज़ार्ट भाई इसी रूम में पैदा हुए थे। ये बर्थ रूम है उनका। ये उनका वॉलेट था। ये मोज़ार्ट का DNA, उनके बाल। और ये उनका वॉयलिन था जो कि बचपन में बजाते थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में से वॉयलिन बजाना स्टार्ट कर दिया था। ये उनकी कुछ बालकनी टाइप थी मोज़ार्ट के घर की। तो दुनिया को उनके मरने के बाद उनका जीनियस पता चला था। इसलिए उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हुई जब वो मर गए थे। पहले इन लोगों को नहीं पता था इतना टैलेंटेड आदमी है। तो ये रहे थे 10 साल वियना में रहे थे, 28 साल साल्जबर्ग में रहे थे। और फ्रीलांसर ही काम किया है इन्होंने। बहुत सारा काम किया, बहुत फेमस हो गया है आज के दिन में। साल्जबर्ग म्यूज़िक की इतिहास में बहुत ही फेमस सिटी है। तो अभी बहुत सारे कॉन्सर्ट हॉल हैं जहाँ पे बहुत पहले से म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे। वायलिन, पियानो, मोज़ार्ट जैसे लोग भी बहुत सारे में बजाते थे। और ये वाला जो हिस्सा है इनका क्लासिक कॉन्सर्ट हॉल होता है, जो कि जुलाई अगस्त में होता है। पूरा माउंटेन रॉक से बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पे जनता वगैरह बैठती है। हिस्टोरिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट हॉल है। एक्चुअली ये 1620 कुछ में बना था। और ये एक्चुअली पूरा माउंटेन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो आर्चेस टाइप की है, उन्होंने 40-50 आर्चेस खोदी थी। मिलिट्री का ट्रेनिंग वगैरह हुआ करता था उससे पहले, 19th सेंचुरी से पहले, जब World War I और World War II हुआ था। तो पूरा ओपन ग्राउंड था ये, कोई छत नहीं थी, कुछ नहीं था। पहाड़ पत्थर से आर्चेस बनाए। तो फिर यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 1920 से 1922 में। उसके बाद 1926-27 में छत बनाई गई और उसके बाद से ये कॉन्सर्ट हॉल बन गया है।
तो जुलाई अगस्त में एक साल्जबर्ग फेस्टिवल होता है जिससे कुछ 2.5 लाख टिकट बिकते हैं और 1 साल पहले सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए हैं नेक्स्ट ईयर के। जुलाई अगस्त में अगर आप आते तो पूरा भरा हुआ रहेगा ये। अभी कुछ नहीं है, 10 महीने तक एकदम फ्री रहता है ये, और उन 2 महीनों में बहुत ही खतरनाक है। तो जो आप ये मेटलिक एलिमेंट देख रहे हैं वो जनरली नहीं देख पाएंगे। जब भी यहाँ पे कॉन्सर्ट होता है तो नहीं होता है, वो कर्टन्स टाइप ही होता है। बट ये पूरा मेटलिक एलिमेंट 40 टन का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा काइंड ऑफ कर्टन है, और ये पूरा ऊपर उठ सकता है 9 फीट। एक और ख़ास बात है कि पूरा हॉल ऐसा है कि आप इसमें कहीं भी बैठ जाएँ बहुत अच्छा साउंड आएगा। और एक्चुअली जो ऑर्केस्ट्रा होता है विदाउट एनी माइक्रोफोन और वो सब होता है, बिना एनी हेल्प के, और इसी से आपको क्वालिटी ऑफ साउंड पता चल सकता है। यहाँ की 5000 लोग बैठ सकते हैं। और ये है इस ऑर्केस्ट्रा हॉल का बैक स्टेज, जो कि 115 मीटर का है। ओह माय गॉड बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे जब भी साल्जबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल होता है जो कि 6 वीक चलता है, उसमें पूरे देश दुनिया के ऑर्केस्ट्रा आते हैं, लंदन का, एम्स्टर्डम का, पिट्सबर्ग का वगैरह वगैरह। रोलर से चलता है। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस ओपेरा हॉल को आप खुद भी बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसका रेंटिंग कॉस्ट है 55,000 यूरो पर डे, तो लगभग 50 लाख रुपए पर डे। अगर 5000 सीटें मान लो, लगभग 10 यूरो पर डे, मतलब अगर 1000 रुपये से ज़्यादा का टिकट बेचते हैं तो आप ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो अगर आपको अपना इसमें कॉन्सर्ट करना है, 50 लाख रुपए में इसको आप रेंट कर सकते हैं, जिसमें सारा वर्कर, सारा मशीनरी, सारा हेल्प, क्लीनिंग, सब कुछ आता है। 17 साल से 25 साल की उम्र में इस घर में रहा था, बट इस घर में कुछ खास है नहीं। 1-2 वायलिन वगैरह रखा हुआ है, कुछ रैंडम लोगों की फोटोग्राफी आप आधे घंटे में पूरा देख सकते हैं। अगर टाइम है तो आ जाओ, वैसे कुछ खास नहीं है। मोजार्ट का जो बर्थ प्लेस है वो काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर मोजार्ट नहीं होता तो इस शहर का कोई हिस्ट्री भी नहीं होता, और शायद इतना मशहूर भी नहीं हो पाता ये वाला जो घर है। यहाँ पे मोजार्ट 17 साल से 25 साल में रहा है। वो एक्चुअली जो राइट साइड वाला पूरा हिस्सा है वो नया बना है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसको एक जापानीज इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है, मर्सिडीज बेंज का ऑफिस तोड़ के, क्योंकि मर्सिडीज वालों ने खरीद लिया था। वो एक जर्मन ब्रांड थी, तो उन लोग को मोजार्ट से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। रिवर पे कितना ताला लगा दिया। ये है यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रीट, और ये वाला जो साइन है जो आप देख रहे हैं, सब घरों में साइन लगा है। जो भी ये लोग बेचते थे उस चीज़ का साइन लगा रहता था। ये रेस्टोरेंट है, अभी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हो, बट ओरिजिनल इसका यही आइडिया था। तो आज हम साल्जबर्ग में खाना खाने आए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि वेजिटेरियन के कम ऑप्शंस रहते हैं और यहाँ थोड़ा प्रेडिक्टेबल खाना मिलता है। तो दिखाते हैं आपको खाना कैसा मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी फेमस और अच्छा रेटिंग वाला था, क्योंकि ट्रिप एडवाइजर में इनकी अच्छी रेटिंग है। ताजमहल करके नाम है इस रेस्टोरेंट का। सबसे पहले आया है हमारा समोसा विद चटनी। तो आज हम लोग जा रहे हैं 2-3 और जगह, बट उससे पहले एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे देखो भाई, न्यूज़पेपर ये ऐसा डला हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आपको 220 इसमें डालना है या नहीं।
बट जितने भी लोग मैं देख के गया हूँ सब डाल के जा रहे हैं, पैसा डाल देते हैं, न्यूज़पेपर निकाल लेते हैं। सोचो ये सिस्टम अगर अपने यहाँ होता तो इसकी क्या हालत होती है ना। रात को ओस पड़ता है, वो रोज ओस बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि -5-6 हो जाता है रात में टेम्परेचर। तो हम लोग आ चुके हैं विंटर्सबर्ग में, जो कि टेक्निकली जर्मनी में है ये पहाड़ी। यहाँ पे केबल कार से जाएंगे। एक्चुअली इसका टिकट आता है कुछ 23 यूरो का, इसलिए साल्ज़बर्ग पर कार्ड ले लेना चाहिए जो कि 36 यूरो का आता है। उसमें सब कुछ कवर होता है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कवर होता है, जितने भी म्यूजियम वगैरह सबकी एंट्री कवर होती है। इट्स अ वेरी गुड डील। और ये सबसे महंगा आता है, तो ये तो मैंने यूज़ करने के लिए ले लिया था क्योंकि पैसा भाई बराबर यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं टॉप ऑफ विंटर्सबर्ग, जो कि एक्चुअली माउंटेन है जर्मनी में। और ऐसा कुछ पैनोरामिक व्यू दिख रहा है यहाँ से, पूरा बर्फ जमा हुआ है। चलो थोड़ा घूम के आते हैं यहाँ पे भी। काफ़ी ठंडक है भाई, काफ़ी बर्फीले रास्ते हैं। सूरज का कितना पता पड़ता है यहाँ पे, जैसे ही सनलाइट नहीं है इतना ठंड लग रहा है, एकदम जबरदस्त। जैसे ही धूप आती है अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही जबरदस्त रास्ता है यहाँ आने का। ऑस्ट्रियन आल्प्स का आपको नज़ारा देखने मिलेगा, ऑस्ट्रियन एंड जर्मन। चलो भाई हो गया अपना एडवेंचर। और इन पहाड़ों पे जिस पे भी बर्फ़ रहती है आपको हमेशा दोपहर 12 बजे से पहले आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ती है ना बर्फ़ पिघलने लग जाती है, फिर फिसलन बढ़ जाती है। और जूते हमेशा अच्छे ग्रिप वाले लेके आना चाहिए, थोड़े हाइकिंग टाइप के, नहीं तो एकदम आप फिसल जाओगे। ये इम्पॉर्टेंट टिप है पहाड़ पे आने के लिए। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा बर्फ एकदम फिसलने लग गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होहेन-साल्ज़बर्ग फोर्ट्रेस, जो कि बनी थी 1034 में। यूरोप की वन ऑफ द हाईएस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्रेस है, और अभी तक संरक्षित है एकदम पूरी, क्योंकि लकीली यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कोई बॉम्ब नहीं गिरा था, तो बची रह गई। यूएस के बॉम्बर्स ने बहुत कोशिश की थी इसको डिस्ट्रॉय करने की, बट नहीं हुई लकीली। और यहाँ पे टॉर्चर चेम्बर्स हैं, कुछ म्यूजियम्स हैं आज के दिन में। और एक फनीकुलर से ऊपर जाते हैं, देखते हैं खुला होगा या नहीं। ये फेस्टुंग बान, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बान है यूरोप की। तो ये
1000 साल पहले बना था ये फोर्ट्रेस, और जितने आर्च बिशप आते गए उन्होंने इसको बड़ा बड़ा बनाते गए, और आज के डेट में जो दिखता है कुछ 1790 टाइप में बना था। और इन लोग के पास पैसा कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग होती थी यहाँ पे और हॉलस्टार्ट में, और सॉल्ट इतना महंगा मिलता था उस टाइम में, तो सॉल्ट की वजह से पूरा पैसा आया था। और यहाँ पे गोल्ड भी मिलता था इन लोग के पास, इन आर्च बिशप के पास बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा सॉल्ट था, उसी के पैसे से इतना बड़ा बड़ा बनता गया ये। तो साल्ज़बर्ग की आर्मी जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ी थी 1914 से 18 के बीच में, उसकी ओरिजिनल कुछ सामान है ये, अभी तक पूरे प्रिजर्व हैं। भाई कुछ 1000 साल पुरानी दीवार थोड़ी सी बची हुई है अभी भी। मेरा इतना सही घोड़ा जा रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। तो यहाँ पे आप ये नंबर्स देख रहे होंगे, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो ये सारी मार्किंग एक्चुअली एक स्पेसिफिक गलियाँ हैं। तो ये वाली जैसे मार्किंग है, यहाँ पे रास्ता दिखाया गया है, और ये है गली नंबर 10। ये वाली पूरी संरक्षित है, जैसी पहले होती थी वैसी ही है। यहाँ से आप इस पार्ट ऑफ सिटी से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ही गली नंबर 11 है, ये है गली नंबर 11, इससे भी आप उस साइड जा सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी गलियाँ बनाई हुई हैं जो कि बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, और अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं। मोज़ार्ट के टाइम से बनाई हुई थी ये। घर ये पूरा ढह गया था, ये सारा आपको दिख रहा होगा उस ज़माने जैसा, बट है नहीं है। ये एक्चुअली सब कुछ रिकंस्ट्रक्टेड है, पर इसका रिकंस्ट्रक्शन वैसे ही किया गया है जैसे ओरिजिनल दिखता। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।